हाय गाइस, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और हमेशा की तरह जो मैं पिका कार्ड रीडिंग्स लेके आती हूँ, इस बार भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। और आज का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। ये रीडिंग में हम पता लगाएंगे कि आपके जो स्पेशल संबंध होंगे या आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे, उनकी क्वालिटीज कैसी होंगी, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे होंगे, कैसी पर्सनैलिटी होगी, कैसा उनका मिजाज होगा। ये सब हम इस टैरो वीडियो में पता करेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, जो लोग यहाँ पे नए हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि पिका कार्ड रीडिंग कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो टैरो डेक है इसको शफल करूंगी और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है। आपके सामने ही शफल करूंगी मैं। और 3 पार्ट मतलब 3 तरीके की रीडिंग्स होंगी अलग अलग। आपको 3 पार्ट मैंने यहाँ पर 3 कलर से डिनोट कर दिए हैं। पहला पाइल पिंक कलर का होगा, सेकंड येलो का होगा और थर्ड ग्रीन वाला होगा। आप मन में ये सोच लीजिए कि आपको कौन सी पाइल के साथ जाना है। और फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प रख दूंगी कि पिंक वाली रीडिंग कौन से टाइम पे है, येलो वाली किस टाइम पे आएगी और ग्रीन वाली आपको कौन से टाइम में मिलेगी। तो आप डायरेक्टली उस टाइम बैंड पे क्लिक करके मेरे वीडियो उस वक्त का अपना रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिन्होंने पिंक कलर का पाइल चूज किया है। तो मैं इसको भी साइड में कर देती हूँ, ठीक है। तो हाय गाइस, अब हम शुरू करते हैं। जिन भी लोगों ने पिंक कलर वाला पाइल चूज किया था, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि उनके फ्यूचर पार्टनर जो हैं, उनके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या उनके स्पेशल समवन जिनसे भी उनकी शादी होगी, वो कैसे होंगे, उनके कैरेक्टर ट्रेट कैसे होंगे और उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में रख रही हूँ और मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाले हैं। मैं एक एक करके आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है, और मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ साथ साथ। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल कार्ड जो है, ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ठीक है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही ट्रैवल फ्रीक होंगे, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। हाई चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो शायद किसी और सिटी में होंगे या किसी और शहर में होंगे या किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे रहते हैं आपसे काफी दूर होंगे। उनका जो घर होगा वो थोड़ा सा दूर होगा, या तो एक नदी के पार होगा या एक समुद्र के पार होगा। उस तरीके का डिस्टेंस होगा आपका और आपके फ्यूचर पार्टनर में, ठीक है। और ट्रैवलिंग उनको बहुत पसंद होगी। इसके साथ जो ये वाला कार्ड है ना, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे अपनी बातें किसी को भी, बहुत इंट्रोवर्ट होंगे। बिकॉज आई थिंक 8 एज अ नंबर जो होता है वो इस तरीके का नंबर ही होता है कि दूसरों को काफी तकलीफ होती है इस तरीके के इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो जानने के लिए। इनकी जो मन की उलझने हैं, जो भी बातें हैं, ये इनकी खुद के मन में ही रह जाती हैं। एक्सप्रेस करने में ये लोग थोड़े से पीछे होते हैं, ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ट्रैवलिंग के साथ साथ नई नई जगह एक्सप्लोर करने का भी बहुत ज्यादा शौक होगा। हिल्स में जाने का, ट्रेकिंग करने का, आउटडोर ट्रैवल करने का। ये एक जगह पर बैठने वाले इंसान नहीं है, इनको हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करना ही होगा। ये इस तरीके के इंसान है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान हैं। इनको अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो ये उस चीज के पास कभी भी नहीं जाएंगे। ये कॉम्प्रोमाइज टाइप
जो वर्ड होता है ना, कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड होता है, ये जो है इस टाइप के इंसान के लिए नहीं होता है। क्योंकि ये जो है कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, पर इनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जो मैं चाह रही हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे को मिले, और मैंने अगर किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत ना हो। तो अगर ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब इनको लगता है कि इनके साथ शायद गलत हुआ है या इनके मन मुताबिक वो काम नहीं हुआ, तो इनका एस्केप भी सिर्फ ट्रैवल होगा। ये ट्रैवल के थ्रू ही अपनी जो दिल की फीलिंग्स हैं या मन में जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा अगर हल्का करने को मैं बोलूं, तो ट्रैवल इनके लिए एक एस्केप है। और ये लोगों में बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत साफ दिल है इनका। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये है दुनिया भी वैसी ही है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। आपके लिए अगर आप बॉय हैं तो आपके लिए जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी या वो उनका पर्सनालिटी ऐसा होगा, या अगर आप गर्ल हैं तो आपके लिए आपके हस्बैंड का पर्सनालिटी ऐसा हो सकता है। आगे चलते हैं तो मेरे पास जो ये कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने की जहां पे बात आएगी, बिकॉज आप किसी भी पार्टनर में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढेंगे। जो भी आपके पार्टनर हैं, एक एड ऑन होता है अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि जो अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इनके लिए अपना एक करियर होना, अपना एक मुकाम होना, अपना एक फाइनेंशियल फिक्स्ड एवेन्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए अपने पैसे जो है, पैसों को ये बहुत वैल्यू देते हैं, मटेरियल थिंग्स को बहुत वैल्यू देते हैं। और इनके लिए ये शायद बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, ये काफी प्रैक्टिकल होंगे। इमोशंस और इन सब से इनका बहुत ज्यादा लगाव नहीं होगा, बहुत ज्यादा नाता नहीं होगा। पर पैसा कमाने को लेकर के बहुत स्मार्ट होंगे ये। उसके आगे अगर मैं जाऊं तो ये जजमेंट कार्ड जो है ना वो मुझे ये बताता है कि इस टाइप के लोग जो होते हैं ना बहुत फेयर होते हैं, बहुत फेयर होते हैं। फेयर इन द फेयर मतलब मैं कम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही। फेयर मतलब इस टाइप के लोग जो हैं वो सही को सही और गलत को गलत मानने वाले होते हैं। चाहे आप कितने भी उनके अपने हो, अगर आपने गलत किया है तो वो आपको सबके सामने गलत ही बोलेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि आप उनके क्लोज हो तो वो आपको सही बोल देंगे। तो एक जो फेयरनेस होती है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग, या एक फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर, फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, उनको सही और गलत में अगर मैं बोलूं कि सही और गलत किसी सही और गलत की जो पकड़ होती है, सही गलत की पहचान जो होती है वो बहुत सॉलिड है इस पर्सन में। इनको इंट्यूटिवली बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कौन इंसान इनसे अपने मतलब के लिए बात करेगा और कौन इंसान इनके लिए एक्चुअली में जो है काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं द डेविल कार्ड। ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं आपको बताती हूँ डेविल कार्ड क्या है। ये डेविल कार्ड मुझे जिस तरीके से यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है वो ये कह रही है कि जब कभी भी इनको आप क्रॉस करेंगे, यानी कि इनके साथ अब आपने अगर जाने या अनजाने में अगर आप गलत कर देंगे तो ये थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाएंगे। ड्रामेटिक यानी कि थोड़ा सा ड्रामा होगा, थोड़ा सा शो ऑफ होगा। हो सकता है ये चीजों को उस तरीके से ना ले पाए जैसा आप सोच रहे हैं। तो ये हो सकता है अगर बाई चांस आपकी कभी इनसे लड़ाई हो जाए, नोक झोंक हो जाए, तो ये पहले नहीं आपको मनाने आएंगे फॉर श्योर। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा आपको ओवर रिएक्ट करें, क्योंकि पैशनेट बहुत होंगे ये। अगर आपको प्यार करने की बात आएगी, ये इंसान बहुत पैशनेट होंगे। पर अगर आपने इनके साथ जरा सा भी गलत कर दिया तो ये फिर बौखला जाएंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कि हैंडल कैसे किया जाए ये पर्टिकुलर इमोशन, क्योंकि इतने इमोशनल तो है नहीं ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें समझते हैं। और जब इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जब कमी होती है ना तो उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इमोशनली इनको ट्रबल किया है या किसी भी तरीके का धोखा दिया है तो फिर ये थोड़े से उलझन में आ जाते हैं कि अब इसको कैसे डील किया जाए।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो मुझे एनर्जी लग रही है वो एक बहुत ही फेयर इंसान की लग रही है, जो सच सही को सही और गलत को गलत ठहराता है। काम में इनका पूरा ध्यान होगा, ज्यादा ध्यान होगा, वर्कहोलिक भी हो सकते हैं, पैसा कमाने में पूरा ध्यान होगा, ट्रैवल बहुत करेंगे, एक्सप्लोर बहुत करेंगे, आपको भी एक्सप्लोर कराने लेके जाएंगे, आप लोग साथ में भी काफी एक्सप्लोर करेंगे। तो ओवरऑल मुझे इस टाइप की पर्सनालिटी स्केच दिख रहा है आपके फ्यूचर पार्टनर का। अगर आप लोगों के फ्यूचर पार्टनर ऐसे होते हैं या आपकी जल्दी अगर शादी होने वाली है, या हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उनकी अगर ये क्वालिटीज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर की क्वालिटीज मैच हो रही हैं इस रीडिंग के हिसाब से या नहीं। अगर मैच हो रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, अब हम चलते हैं जिन्होंने येलो कलर का ये पाइल पिक किया था, ये कलर। तो पाइल नंबर 2 है ये। जिन्होंने भी ये येलो चिट चूज की थी, तो मैं उनके लिए अब देखूंगी कि उनके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या पर्सनालिटी होंगी। तो बेसिकली आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि आपकी शादी जो है वो किससे होगी, कैसे होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। गाइस, मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, मुझे एटलीस्ट 5 में से 3 कार्ड से जो ये फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत जबरदस्त ओवर थिंकर होंगे आपके पर्सन, बहुत ज्यादा सोचते होंगे। आप देखिए, ये हर्मिट का कार्ड और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए, अगर आप ये तीनों कार्ड देख पा रहे हैं तो हर्मिट का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अगर इनके सिर्फ एक्सप्रेशंस ही देखें इस कार्ड में जो फिगर बनी हुई है, आप एक बार देखिए इनके एक्सप्रेशन कैसे हैं। ये तीनों कार्ड में जो ड्राइंग है उसमें ये जो इंसान है वो कहीं तो खोए हुए हैं, करेक्ट। मुझे जो इनकी एनर्जी लग रही है, जो ये पर्सन है वो बहुत सोचते हैं, हर बात को तोल मोल के बोलना, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, दूर से एडमायर करना, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक इनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होंगी इनकी। और हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं आपके जो पर्सन हैं, ऐसी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ये दो सन साइन की। और भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस, एरीज भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और लियो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो इन सनसाइंस में से हो सकते हैं ओवर थिंकर हैं, पैशनेट हैं, हर चीज को तोल मोल के बोलते हैं, काफी जो है पेशेंस है इनमें, ये हबड़ा तबड़ी वाले इंसान नहीं है कि यहाँ से आए यहाँ चले गए, ये किया वो किया, मल्टीटास्किंग कर ली, सब कुछ कर लिया, नहीं। ये बहुत आराम से सोच समझ के चीजों को करते हैं। बहुत जिसको भी प्यार करते हैं वो पूरी तरीके से करते हैं, वो आधे इधर आधे उधर नहीं होते। तभी मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। तो अगर आपको पसंद करते हैं तो मतलब आपको ही पसंद करते हैं, फिर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। तो ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, जो सेंटर ऑफ द रीडिंग में कार्ड है, वो लवर्स का कार्ड भी होता है एक तरीके से। 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट कार्ड भी होता है, 2 ऑफ कप्स एक ट्विन कनेक्शन में भी आता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिंसियर हैं आपके पर्सन जो हैं। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो काफी रिसर्च करेंगे, काफी उसके प्रॉज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करेंगे कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये जिस तरीके के पर्सन है ना, ये अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको अगर अपने मोराल्स के अगेंस्ट जाना पड़े, अपने एथिक्स के अगेंस्ट में भी जाना पड़े ना अपने प्यार के लिए, तो ये कर देंगे। ये इस तरीके के पर्सन है। जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ द रीडिंग में 2 ऑफ कप्स है ना,
तो वो थीम है आपकी रीडिंग का, और वो थीम ये है कि प्यार इनके लिए सेंटर में है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी लव, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव लव। उनको प्यार करना भी अच्छा लगता है, और दूसरे उनसे प्यार करें वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसे तरीके के इंसान है जो बहुत पैशनेट भी होंगे। आई थिंक अगर प्यार को एक्सप्रेस करने की मैं बात करूँ यहाँ पे फाइल नंबर 1 के कंपैरिजन में, तो एक्सप्रेस करने का जो इनका तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट पैशन बहुत होगा इनमें, और हो सकता है कि इनका एक्सप्रेशन का वे ही पैशन हो। ठीक है गाइस, तो मुझे इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन के लिए। तो आई थिंक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। काफी एक स्ट्रॉन्ग टेक है चीजों को लेकर के, एक सॉलिड फाउंडेशन है, और ये जो डिसीजन ले लेते हैं फिर उस पे स्टिक कर जाते हैं, वो फिर हिलते डुलते नहीं है। मतलब अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको ये करना है, तो फिर वो अपने डिसीजन पे हमेशा बने रहेंगे, उनको कोई फिर अपने डिसीजन से हिला नहीं सकता। ये बेशक थोड़ा टाइम ले सकते हैं डिसाइड करने के लिए, एकदम से शायद ना डिसाइड करें, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं चीजों को समझने के लिए, डिसाइड करने के लिए, पर एक बार अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो फिर इनको कोई भी वो डिसीजन से नहीं हटा सकता है। ठीक है, तो ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। अगर आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, चलिए अब हम चलते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी कि ग्रीन कलर वाला पाइल पिक किया था। अब मैं उन लोगों के लिए शफल कर रही हूँ और देखूंगी कि आपके जो पर्सन हैं, आपकी जिनसे भी शादी होगी, वो पर्सन कैसे होंगे। ठीक है, क्या क्वालिटीज होंगी, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे। आई होप गाइस आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ये पाइल भी दिख रहा है ठीक से। ओके, ओके, ओके। देखिए, मोस्टली मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, तो मुझे पर्सनालिटी के बारे में तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज ये फील हो रहा है कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। ये देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये दोनों कार्ड मुझे मिलकर के ये बता रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा समझदार होंगे, ये बहुत ज्यादा समझदार होंगे, और जब बोलने की बारी आएगी ना, एक्सप्रेस करने की बारी आएगी, जैसे फाइल नंबर 1 और 2 में था कि वो दोनों टाइप के पर्सन जो है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं। ये जो है इनको पता है कि कब क्या चीज किससे कहनी है, और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने वर्ड्स को यूज करते हैं। इनको जहां पे जैसे बोलना होता है वैसे ही बोलते हैं, और इनको बहुत जो है अपने आप पे विश्वास है। इनको ये पता है कि ये काफी समझदार है, ऐसी इनको खुद से भी फीलिंग है कि ये बहुत सिंसियर हैं, बहुत समझदार हैं, और बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच है काफी चीजों को लेकर, सही को सही, गलत को गलत बताने वाले इंसान है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाले ये इंसान है। कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि कमिटमेंट करने से घबराते हैं, पीछे भाग जाते हैं, जब भी कमिटमेंट की बारी आती है बहुत टाइम लेते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल भी कमिटमेंट फोबिक नहीं है। मतलब इनसे अगर आप किसी भी तरीके का कमिटमेंट मांगेंगे और ये फटाफट दे देंगे, और ये उस कमिटमेंट पे स्टिक करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी चीज के लिए आपको कमिट कर दिया और बाद में पलट गए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इनको कमिटमेंट करने से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है ये, पर ये जो भी बोलेंगे हो सकता है थोड़ा सा आपको इनकी बातें ना थोड़ी कड़वी लगे, हो सकता है, क्योंकि जब इंसान दिल से साफ होता है ना तो वो बहुत कुछ ऐसे बोल जाता है जो वो मीन नहीं करता है। शायद हो सकता है उस केस में अगर ऐसा है, अगर आपके पर्सन ऐसे होते हैं, तो हो सकता है कि बातें थोड़ी सी कड़वी हो इनकी, पर ये दिल के बहुत सच्चे हैं, और इनको ये सब पता है अपने बारे में। ऐसा नहीं है कि इनको कोई इल्यूजन है। सबसे स्ट्रांग बात यहाँ पे ये है कि इनको अपना पोटेंशियल पता है, इनको अपनी सारी बातों का रियलाइजेशन है, इनको मालूम है कि ये किस टाइप के इंसान है और ये क्या ऑफर कर सकते हैं सामने वाले इंसान को। और ये आई थिंक बहुत हम शुरू से ही आपके साथ चीजें बहुत क्लियर रखेंगे,
और कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजें होंगी आपके साथ। और मुझे एयर साइन का यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो काफी स्ट्रांग एयर साइन हो सकता है, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियन हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। और मुझे साथ साथ ये फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ना, जो भी कुछ करेंगे वो अपनी मेहनत से करना पसंद करेंगे। अगर आप ऐसे, काफी लोग होते हैं जिनको मुफ्त में कुछ मिल जाए ना बहुत एंजॉय करते हैं, ये उस टाइप के पर्सन नहीं है। इनको अगर आप सामने कुछ भी पड़ा होगा ना, कोई वैल्यूएबल चीज भी होगी, अगर वो इनकी नहीं है वो उस तरफ देखेंगे भी नहीं। इनको आप किसी भी तरीके से ल्योर कर लीजिए, किसी भी तरीके से इनको लुभा लीजिए, कोशिश करिए लुभाने की, ये आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इनको पसंद है कि मैं खुद से मेहनत करूं और खुद से मेरी एक चीज जो मेरे को मेहनत करके मिले, वो एंजॉय करते हैं ये। तो मुझे यहाँ पे अर्थ साइन का भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है। केप्रिकॉन हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी लग रहा है, मैं स्ट्रांगली बार बार गाइस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, जो मैं अभी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, मैं एग्जैक्टली आपको वैसे ही बोल रही हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक कन्विक्शन के साथ आती हैं और फिर हम उसको बोलते हैं। आप अगर उसको दूसरी तरीके से कभी कार्ड्स को देख करके उनके मीनिंग देख के अगर रिलेट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस वक्त पे किस तरीके की एनर्जी फ्लो हो रही है वो उसी टाइम पे आपको पता लगेगा। तो क्या सेट ऑफ कार्ड्स हैं, क्या आपको डिवाइन गाइडेंस उस वक्त मिल रही है, बिकॉज हम एक मीडियम है यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत चोट खाए हुए इंसान भी हो गए, हो सकता है कि इनका बचपन इस तरीके से निकला हो, या इनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो जिसका ये सामना करके आगे बढ़े हों। हर एक चैलेंज को इन्होंने टैकल किया, हर एक चैलेंज को फेस किया है, बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में इन्होंने। बहुत एक मच्योर इंसान है इनको। आई थिंक दुनिया की समझ है, दुनियादारी की समझ है, और काफी मच्योर इंसान है। मैं ये सारे कार्ड का कॉम्बिनेशन जो है देख के ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो है ना एक बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन है। अपने आइडियल्स, अपने मोरल्स, अपने वैल्यूज, अपने एथिक्स, ये इनके बहुत प्रिय हैं। ये इन्होंने अपने हिसाब से, इन्होंने शायद कभी किसी का गलत नहीं किया, पर इनके साथ गलत हुआ जरूर है। और उन गलतियों से इन्होंने सीख ली है, इन्होंने सीखा है उन गलतियों से और आगे बढ़े हैं। तो इस तरीके की मेरे को ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है गाइज। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।